नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बेसिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सीरीज के न्यू टॉपिक जो है वो फ्लो मेजरमेंट है, उसका डिस्कशन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये जो है फ्लो मेजरमेंट क्या है और इसमें कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, किस तरीके से उनका यूज किया जाता है और इंडस्ट्री के लिए इसके क्या बेनिफिट है, उन सबके बारे में हमारी बातचीत होगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका नॉलेज बढ़ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात फ्लो मेजर। तो आप जानते हैं कि फ्लो रेट है, जब भी किसी पाइपलाइन से कोई लिक्विड, कोई गैस, कोई स्टीम, ठीक है, फ्लो करता है तो आपको क्या है, उसका फ्लो रेट मेजर करना पड़ता है। आपको उसकी स्पीड मेजर करनी पड़ती है कि किस रेट से फ्लो हो रहा है और उसके लिए अलग अलग डिवाइसेस की जरूरत होती है। तो जैसे आपके जो है उसमें अलग अलग टाइप्स के हैं, मेनली जो है वो चार टाइप के डिवाइसेज होते हैं। पहला है हमारा डिफरेंशियल प्रेशर हेड टाइप, दूसरा है वेलोसिटी टाइप, देन आफ्टर मास टाइप और देन वेरिएबल एरिया मीटर टाइप। तो ये चार टाइप्स के हैं। डिफरेंशियल प्रेशर टाइप में काफी सारे डिवाइसेज हैं, जैसे ऑक्साइड प्लेट है, ठीक है, वेंटुरी ट्यूब है, फ्लो नोजल्स है, एल्बो है, पिटर ट्यूब है, वेज मीटर है, वी कॉन फोन है। वेलोसिटी टाइप में आपको जो है मैग्नेटिक वेलोसिटी टाइप है, अल्ट्रासोनिक है, टरबाइन है, वोल्टेज टाइप है। मास टाइप में भी आपको थर्मल और कोरियोलिस टाइप के हैं, और वेरिएबल एरिया मीटर टाइप की बात करें तो आपका रोटा मीटर टाइप। तो ये अलग अलग टाइप के फ्लो डिवाइसेस, इसके अलावा भी कुछ डिवाइसेस हो सकते हैं, बट ये मेन है। इसमें से कुछ डिवाइसेस की जो ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट डिवाइसेज हैं जो इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होती है, हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वन बाई वन। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये जो फ्लो मेजरमेंट कर रहे हैं इसमें डिफरेंशियल प्रेशर हेड टाइप, जैसे मैंने बताया कि पहला है, तो डिफरेंशियल प्रेशर हेड टाइप, इससे शुरुआत करते हैं। तो उससे भी पहले एक सवाल आता है कि अगर मैं फ्लो मेजरमेंट कर रहा हूँ तो ये किस प्रिंसिपल से काम करता है। तो फ्लो मेजरमेंट को समझने के लिए आपको जो है फ्लो मेजरमेंट की टेक्निक को समझने के लिए इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज होता है, आपको फ्लो थ्योरी जो है इसको समझने की जरूरत है। और फ्लो थ्योरी बहुत ही आसान है, आप में से ज्यादातर लोगों को पता है, बट लैंग्वेज में आप नहीं जानते। तो जो फ्लो थ्योरी है उसमें जो है आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आता है। कंटिन्यूटी इक्वेशन जो है, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो कहता है हमारा कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो है, ठीक है, फ्लो वॉल्यूम का जो रेट है हमारा क्यू से जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा जो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, आप पाइप का वेट बढ़ाओ, पाइप का वेट घटाओ, ठीक है, और ये जो फ्लो रेट होता है ये होता है आपका एरिया इंटू वॉल्यूम। क्या है? एरिया इंटू सॉरी वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी ए वी। अब अगर यहाँ पे एरिया देख रहे हैं आप, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये ज्यादा है तो वेलोसिटी यहाँ कम होगी, और यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप का देखें कि कम है तो यहाँ वेलोसिटी जो है वो अपने आप ज्यादा होगी। तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो कह रहा है कि जो है यहाँ पे जो है A1, मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या है, A1 है, तो A1 इंटू V1 जो है वो इक्वल होगा A2 इंटू V2। और अगर फिर कोई दूसरा भी शेप आप ले लेते हैं, सेम कंटिन्यूअस अगर है पाइपलाइन, तो आपका जो फ्लो होगा वो A3 इंटू V3, A4 इंटू V4, मीन्स ये कांस्टेंट होगा ऑलवेज, और वो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा आपका Q। ठीक है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। तो ये वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो जो है वो हमेशा इस तरीके से, और यहाँ V2 जो है ऑब्वियसली यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो V2 जो है वो ज्यादा होगा, किससे? V1 से। इस तरीके से रहता है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा टर्म जो है फ्लो को समझने के लिए वह बर्नौलीज थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। बर्नौलीज थ्योरम कहता है कि जो टोटल आपका एनर्जी है, ठीक है, टोटल जो एनर्जी है आपका, ठीक है, चाहे वो प्रेशर हेड है, वेलोसिटी हेड है और एलिवेशन हेड है, हर जगह, चाहे यहाँ की बात करें प्रेशर हेड, ये एलिवेशन यहाँ पे है या यहाँ, हर जगह का अगर आप कॉमन निकालो एनर्जी, तो वो उसका समेशन जो है वो ऑलवेज इक्वल होगा।
एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्या है, अगर हर पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का एनर्जी निकाल लो पूरे कंटिन्यूअस पाइपलाइन में, तो वो सेम आएगा। जैसे आपका P1 जो है, ये इस पॉइंट का मान लो प्रेशर एनर्जी किसी भी पॉइंट का, ये P2 जो है वो, सॉरी, ये आपका काइनेटिक एनर्जी हाफ रॉ V1 स्क्वायर, और रॉ GH ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पॉइंट पे निकालो, तो यहाँ का, ये इस पॉइंट का निकाला हुआ है। तो बिफोर आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बिफोर और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आफ्टर, ये ऑलवेज इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये बर्नौली थ्योरम कहता है कि आप टोटल एनर्जी कभी भी निकालिए, आपको एनर्जी जो है वो इक्वल मिलेगा, कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो एनर्जी आपका पाइपलाइन कंटिन्यूअस है। तो ये जो आपका कंटिन्यूटी है ना थ्योरम, जो आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है एक तरीके से। और अगर ये दो टर्म्स आप समझते हो, तो शायद फ्लो थ्योरी को आप आसानी से समझ सकते हो। अब हम फ्लूइड फ्लो की बात करें, ये टर्म काफी इंपॉर्टेंट है। अब फ्लूइड फ्लो तो हम लोग काफी सारा देखते हैं, कोई भी पाइपलाइन है उसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है, चाहे इंडस्ट्री हो या डेली लाइफ। अब जब फ्लूइड फ्लो होता है, तो उसकी स्पीड हो सकती है कम हो, उसकी स्पीड हो सकती है ज्यादा हो। जब स्पीड कम होती है तब जो फ्लो होगा, तो आप देखोगे ऐसे तितर बितर तरीके से पानी अपनी जगह पे घूम रहा है अगर फ्लो है तो। और इस टाइप के फ्लो को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं टम्बलिंग कर रहा है, टम्बल कर रहा है। ठीक है, वो आगे पीछे हो रहा है, वो बहुत स्पीड में आगे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, इस टाइप के फ्लो को। और अगर फ्लो स्पीड ज्यादा होती है, पैरेलल वे में लेयर वाइज ये चलता है, तो क्या होता है कि आप जो कॉर्नर से है, पाइपलाइन के कॉर्नर पे, वहां तो फ्रिक्शन होता है, वो थोड़े से स्लो होंगे, और बीच वाला जो लिक्विड है वो काफी स्पीड में आगे जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर आ रहा है, तो आप देखेंगे कि बीच वाले का स्पीड ज्यादा होगा, बट साइड वाले जो है फ्रिक्शन के कारण स्लो होते हैं। तो इस टाइप के फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनार फ्लो। ये तब होता है जब स्पीड आपकी काफी हाई है। आप यहाँ देख सकते हैं, एट हायर वेलोसिटी द फ्लूइड फ्लो इन पैरेलल लेयर with the outer layer that is in contact with the pipe moving slightly slower due to friction। फ्रिक्शन के कारण ये स्लो चलते हैं, और जिस कारण से मैं कहता हूं कि इनका जो है क्या है, कि ये आपका लेमिनार फ्लो है। ठीक है, तो इस टाइप के फ्लो को लेमिनार फ्लो कहते हैं। अब कैसे मैं डिसाइड करता हूं कि कोई फ्लो क्या है, आपका जो है टर्बुलेंट फ्लो है, ट्रेडिशनल फ्लो है, और लेमिनार फ्लो। तो एक नंबर है रिनॉल्ड्स नंबर। तो रिनॉल्ड्स नंबर के थ्रू जो है, मैं फॉर्मूला आता है RE, जो रिनॉल्ड्स नंबर है तो है रो वी डी, जहां रो का मतलब है हमारा डेंसिटी, वी का मतलब है फ्लो वेलोसिटी, और जो कैपिटल डी आपको दिख रहा है इसका मतलब है पाइप डायामीटर। ठीक है, तो अपॉन न्यू, तो ये फ्लूइड विस्कोसिटी है। अब इस फॉर्मूले से जो नंबर निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड रिनॉल्ड्स नंबर। तो आप किसी भी पाइपलाइन में फ्लूइड फ्लो को जो है मेजर करते हैं, तो रिनॉल्ड्स नंबर निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप रिनॉल्ड्स नंबर जो है काउंट करते हो, मेजर करते हैं, तो अगर रिनॉल्ड्स नंबर आपका लेस देन 2000 है, तो जो फ्लो है वो लेमिनार होगा। और अगर ये 2000 टू 4000 के बीच में है, तो फ्लो जो है वो ट्रेडिशनल होगा। और अगर ग्रेटर देन 4000 है रिनॉल्ड्स नंबर, देन फ्लो जो है वो आपका टर्बुलेंट होगा। इन चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि रिनॉल्ड्स नंबर निकाल लिया और बता दिया कि फ्लो क्या है। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे किसी भी लिक्विड का कि ये कौन सा फ्लो हो रहा है, तो आपने पूछा कि रिनॉल्ड्स नंबर इसका बताइए, रिनॉल्ड्स नंबर नहीं बता रहे, तो आप उसके पैरामीटर्स पूछेंगे कि डेंसिटी क्या है, फ्लो विस्कोसिटी क्या है, पाइप डायमीटर क्या है, और फ्लूइड विस्कोसिटी। ये सारा जो है वेलोसिटी, विस्कोसिटी और डायमीटर और डेंसिटी निकाल के और रिनॉल्ड्स नंबर निकाल लेते हैं, और हम बता देते हैं कि किस टाइप का फ्लो है। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, रॉ वी डी अपॉन म्यू, ये रिनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला। तो ये सारे टर्म्स जो अभी देखे हमने, उनकी जानकारी होनी हमें बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं कि डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, तो डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मेजरमेंट प्रिंसिपल जो है वो बर्नौली थ्योरम पे डिपेंडेंट है। और बर्नौली थ्योरम कहता है कि अगर किसी भी एरिया से, किसी भी पाइपलाइन के बीच में आप कोई रिस्ट्रिक्शन अगर क्रिएट करते हो, ठीक है, क्या करते हो, कोई कंट्रोल वॉल्व आपने लगा दिया, या कोई भी डिवाइस आपने बीच में लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहे हो, तो नॉर्मली तो ये कहा जाता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि दोनों साइड की एनर्जी सेम होगी, फ्लो रेट सेम होगा, ठीक है, प्रेशर भी सेम होगा, प्रेशर लॉस जो है वो नहीं होगा। लेकिन आइडियली है ये कंडीशन, अगर आप प्रैक्टिकल वे में देखोगे तो 100% प्रेशर पास नहीं होता है। जो प्रेशर है
तो उसमें कुछ परसेंटेज जो है वो आपका प्रेशर लॉस होता है, कभी भी 100% बैक नहीं आता। आप देखेंगे ये रिस्ट्रिक्शन आ गया तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो है उसमें थोड़ा सा लॉस आएगा, रिकवरी प्रेशर जो है वो कम है। जैसे यहाँ वेना कॉन्ट्रैक्टर का दिखा रहे हैं कि अगर हम इस टाइप का यूज करते हैं तो इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर के बीच में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस आएगा, और ये जो है ये डिसएडवांटेज होता है डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मेजरमेंट का। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि सारे के सारे जो प्रेशर है ये रिकवर्ड नहीं होते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लो इक्वेशन है, इसके बारे में हम जानते हैं कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो है वो क्या है, क्यू वी। इसको मेजर करने का फॉर्मूला है के इंटू डिफरेंशियल प्रेशर, और ये जो क्यू है इसको निकालने का जो कंप्लीट फॉर्मूला है ये है आपका, हाँ, ये है आपका रूट अंडर टू ए टू इंटू वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस ए टू अपॉन ए वन स्क्वायर इंटू रूट अंडर पी वन माइनस पी टू। तो यहाँ P1 जो है वो इनिशियल पॉइंट का प्रेशर है, P2 जो है फाइनल पॉइंट का, रो जो है वो डेंसिटी है। तो इस तरीके से आप जो है ये एरिया है। अगर आपको ये सारे पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो, फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लो। तो फॉर्मूला का भी हेल्प लेके आप निकाल सकते हैं डिफरेंशियल प्रेशर, लेकिन उसके लिए आपको अलग अलग पॉइंट्स जो है आपके जो टैपिंग करके आपको इनिशियल और फाइनल प्रेशर मेजर करना होगा। आपको चेक करना हो प्रेशर लॉस क्या है, और उसके लिए आपको ट्रांसमीटर्स की जरूरत होगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ ट्रांसमीटर लगा है, वो यहाँ कंट्रोल वॉल्व लगा है, तो कंट्रोल वॉल्व के पहले जो आपका ट्रांसमीटर लगा होगा, कंट्रोल वॉल्व के बाद लगा होगा। यहाँ इनिशियल प्रेशर पता चल रहा है, दूसरे का फाइनल प्रेशर पता चलेगा, और दोनों का मेजर करके आपको डिफरेंशियल जो है प्रेशर पता करके आपको क्या निकाल लेते हैं हम लोग, फ्लो रेट निकाल लेते हैं। तो ये तरीका है डिफरेंशियल प्रेशर कि कोई भी जो है आप रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दो, कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में लगा दो, फिर इनिशियल प्रेशर निकालो, फाइनल प्रेशर मेजर करो ट्रांसमीटर्स के थ्रू, वो आप डिफरेंशियल जो भी डिवाइस है आपके पास प्रेशर मेजरमेंट उसको पास करो, और देन आपको जो है रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये डिफरेंशियल प्रेशर के थ्रू हम इस तरीके से काम करते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेज हैं। और 45 प्लेट है ये हमारा, ये क्या है, ये नॉर्मल प्लेट की तरह है। आप जो प्लेट देखते हो कोई भी एक सर्कुलर प्लेट है जिसमें एक होल है। अगर आप साधारण वे में देखें तो ये बहुत ही कॉमन सा प्लेट है, और ये रिस्ट्रिक्टर है। इसको काफी यूजुअली काफी ज्यादा यूज होता है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे, और इसको हम लोग जो है फ्लो मेजरमेंट के लिए काफी यूज करते हैं। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी जो है वो काफी बेहतर होती है, और प्रेशर ड्रॉप काफी कम है। अब इसके काफी सारे फायदे भी हैं। ठीक है, एक्सटेंशन प्लेट है, आप अगर सोच सकते हैं तो देखिए उसमें एक हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लगा हुआ है, हैंडल है, और इसका एक्यूरेसी के लिए यूज करते हैं। काफी एडवांटेजेस है, जैसे लो कॉस्ट है, ठीक है, इजी मेंटेनेंस है, स्मॉल साइज है, कॉम्पैक्ट है, और फैब्रिकेटेड किया है, कहीं पे भी आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी इसकी काफी लो है। वैसे नॉर्मल वे में देखें तो काफी बेहतर है, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल यूज के लिए देखें तो कहीं इसका एक्यूरेसी काफी कम माना जाता है, 0.5 to 2% का। ये ट्रांसमीटर की जरूरत होती है, वो आपको हर जगह, आपको डिफरेंशियल प्रेशर में आपको ट्रांसमीटर की जरूरत हर जगह होगी। स्क्वायर रूट ये लीनियर आउटपुट नहीं देता, ये स्क्वायर रूट आउटपुट देता है, तो जो कैलकुलेशन काफी टफ होते हैं। अभी अभी आपको देखा फॉर्मूला बताया था कि रूट अंडर जो है वो सारा डिटेल है। स्क्वायर रूट में आपको जो है निकालना होता है, तो कैलकुलेशन थोड़े टफ होते हैं। प्रेशर लॉस हाई है, और अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम डिस्टेंसेज इसमें अलग अलग टैपिंग होती है। तो टैपिंग में ना आपको जो है जो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जो डिस्टेंस होता है आपका, किसका, ट्रांसमीटर का, कि आप कहाँ पे टैपिंग कर रहे हो ट्रांसमीटर को, कि आपने लगा दिया है डिवाइस और फाइव प्लेट, और फाइव से कितनी दूरी पे वो टैपिंग कर रहे हैं, तो वो डिस्टेंस आपको जो है वो फिक्स करना पड़ता है। ठीक है, वहां जहां पे आपने वॉल्व वगैरह यूज किया, ये टैपिंग इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस प्लेट के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि एक सिंपल प्लेट है, मेटल प्लेट कह सकते हैं। ठीक है, और ये नॉर्मली जो, और इसमें एक हैंडल लगा हुआ होता है, इसको पैडल बोलते हैं। इसमें इसका डिटेल लिखा होता है, इसकी थिकनेस क्या है, इसका मटेरियल क्या है, डायमीटर क्या है, इसके टैग्स वगैरह सारे। और इसमें ये भी लिखा होता है कि कौन से साइड को आपको अप स्ट्रीम रखना है, किसको डाउन स्ट्रीम रखना है फ्लो का। जो फ्लो के फेस के साइड में होता है उसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, तो कौन सा फेस रखना है,
और जिस प्लेट में आपको हैंडल नहीं होता उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल प्लेट। ये पैटर्न नहीं होता उसको हम यूनिवर्सल और कहते हैं। ठीक है, तो ये प्लेट का कंस्ट्रक्शन है, बेसिक चीजें हैं। और फर्स्ट प्लेट अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे ये कॉन्सेंट्रिक है जिसके सेंटर में ये होल है, इसेंट्रिक है जिसके सेंटर में नहीं होगा होल, कहीं और होगा। और ये जो है आपका सेगमेंटेड ऑर्फाइस है जिसमें एक सर्कुलर होल नहीं होगा, ये जो है आपका जो है किसी दूसरे शेप का, मतलब जो है सेमी सर्कल कह सकते हैं, इस शेप का होगा। और आपका वेंट और ड्रेन टाइप की भी आते हैं, ये वेंट होल और ड्रेन होल है, अलग अलग जगहों पे है, डिस्टेंसेज अलग अलग होते हैं, वहां पे होल किए हुए होते हैं। तो ये जो है अलग अलग टाइप के आपके ऑर्फाइस हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि आपने सेट है, अभी अभी बताया कि ये जो ऑर्फाइस प्लेट या डिफरेंशियल प्रेशर में जितने भी डिवाइसेज हैं उनको ट्रांसमीटर की वैल्यू की बड़ी जरूरत होती है, क्योंकि डिफरेंशियल प्रेशर निकालना है, आपको इनिशियल प्रेशर चाहिए, फाइनल प्रेशर चाहिए, तब आपको फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, और उसके लिए आपको ऑब्स्टेकल चाहिए। तो ये ऑब्स्टेकल है आपके लिए जो डिवाइसेज हैं। तो आप देखेंगे अलग अलग टाइप के टेप्स हैं, काफी सारे हैं। जो मेजर है वो है आपको फ्लैश टेप, कॉर्नर टेप, वेना कॉन्टेक्टा, रेडियस एंड पाइप। ठीक है, तो इसमें आप कहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको फ्लेंज के लिए स्पेस है कि यहाँ आप ट्रांसमीटर करते हैं फ्लेंज में। ठीक है, आप इसमें देखते हैं कि ये जो है आपका क्या ऑर्फाइस है, ऑर्फाइस के बिल्कुल पास में होता है, इक्वल डिस्टेंस पे। अब वेना कॉन्ट्रैक्टा में देखते हैं कि अप स्ट्रीम में का डिस्टेंस ज्यादा है बट डाउन स्ट्रीम में कम है, नॉर्मली वो 1 mm या कुछ इस तरीके का डिस्टेंस होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब स्पेशलाइज्ड मैं ये टैपिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा उस समय। बट अभी बेसिक नॉलेज आपको चाहिए कि कौन कौन से टैपिंग होती है। तो टैपिंग में हम करते क्या है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि टैपिंग में करेंगे क्या, कुछ नहीं, ये ट्रांसमीटर्स की टैपिंग है। क्यों? क्योंकि आपको प्रेशर मेजर करना है, हायर प्रेशर लोअर प्रेशर। तो ये आपका जो है कॉर्नर टेप है। ठीक है, इसी तरीके के आपका जो है रेडियस टेप है। तो अलग अलग टाइप के टेप्स हैं जिनके थ्रू हम सारा वर्क करते हैं। तो आपको नाम ध्यान रखना है, फ्लेंज टेप, कॉर्नर टेप, वेना कॉन्टेक्टा टेप, रेडियस टेप एंड पाइप टेप। तो अलग अलग टाइप की टेपिंग है। देन आफ्टर आप वेंट्यूरी ट्यूब, ये भी बिल्कुल इसी तरीके का डिवाइस है। ये पाइप जैसा है जिसमें अलग अलग जो है एंगल पे, जो है अलग अलग कोण पे जो है इनलेट और आउटलेट बने होते हैं। इसके कोण का जो है डायरेक्शन अलग है, ये 19 पॉइंट, इनलेट कोण जो है इसका 19.23 डिग्री है, एंड आउटलेट कोण जो है वो 5 to 15 डिग्री। तो अलग अलग है इनलेट और आउटलेट, ये इनलेट कोण है, ये हमारा आउटलेट कोण, दोनों का एंगल अलग अलग है। और इसका जो लोकेशन है टैपिंग का, ये जो टैपिंग है इसके लोकेशन भी अलग अलग है, ये लोअर प्रेशर टैप है और ये हायर प्रेशर टैप है। तो अब ये जो है ये ऑक्साइड प्लेट से ज्यादा एक्यूरेट होता है, लोअर प्रेशर ड्रॉप है इसमें, तो ये इसके एडवांटेजेस है, हायर फ्लो रेट है और फर्स्ट प्लेट की तुलना में। हैंडल जो है स्लरीज को और सॉलिड को, अब ऑक्साइड के बीच में अगर स्लरीज आ जाए ना तो एक्यूरेसी काफी लो हो जाता है, बट ये स्लरीज को सॉलिड को काफी हैंडल कर सकता है। और इसमें क्या है, स्ट्रेट पाइप जो है वो कम जो है यूज कर सकते हैं। अप स्ट्रीम में ज्यादा स्ट्रेट पाइप की जरूरत है, अगर पाइप के दूसरे साइज के भी हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये काफी एक्सपेंसिव होता है, हायर कॉस्ट है, और इसको जो है रिप्लेस करना काफी डिफिकल्ट है। कॉस्ट हायर इसलिए है कि कंस्ट्रक्शन काफी टफ है और रिप्लेस करना काफी टिपिकल है। बट जो दोनों का प्रिंसिपल है, आपको अल्फा इसके हो या इसके हो, आप ध्यान रखेंगे। अगर कभी आप भूल रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना कि डिफरेंशियल प्रेशर टाइप का जितना भी डिवाइस है सब में सेम कॉमन प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ध्यान रखो, हायर प्रेशर लोअर प्रेशर, और ट्रांसमीटर्स के थ्रू टैपिंग के थ्रू दोनों को जो है मेजर करना है और आगे पास करना। अब हम फ्लो नोजल की बात करें, फ्लो नोजल बिल्कुल कीप की तरह का है, और ये कहीं भी ऑब्स्टेकल लगा दिया जाता है किसी भी पाइपलाइन में, और इसमें दो तरीके की टैपिंग होती है। आप देखें इसके शेप अलग अलग होते हैं, यहाँ P1 है, P2 है, P1 इनिशियल, यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ से आउटर होगा। ठीक है, तो दोनों का प्रेशर मेजर किया और ये पास करता है। ये कोन सेट डिवाइस होता है, जो कीप आपने देखा है ना उस टाइप का कोन है, जो आइसक्रीम का कोन है, तो उस टाइप का एक डिवाइस है। और इसको आप किसी भी पाइपलाइन में फिट कर देते हैं और इसकी टैपिंग कर देते हैं। दो अलग अलग साइड पे ट्रांसमीटर लगा दिया, इनलेट पे एक और आउटलेट पे एक, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो पता चल जाता है।
और अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग साइज के फ्लो नोजल बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर अलग काम करते हैं। अगला है पिटेट ट्यूब। ये एरोप्लेन में काफी यूज होता है, गैस के काम में इसका काफी यूज है। ठीक है, इसलिए वेलोसिटी जो है मेजर करने के लिए इसका वहां काफी यूज होता है। तो पिटेट ट्यूब को क्या करता है, हॉलो ट्यूब है, इसको हम पाइपलाइन में फिक्स कर देते हैं और फिर टैपिंग कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ आपको जो है लोअर प्रेशर पता चल गया, यहाँ पे सॉरी हायर प्रेशर, यहाँ पे लोअर प्रेशर पता चल गया, और फिर डिफरेंशियल प्रेशर जो है मेजर करके हम लोग क्या करते हैं, फ्लो वॉल्यूम रेट निकाल, वॉल्यूम जो है आपका रेट निकाल देते हैं। तो इसका क्या है कि ये प्रेशर लॉस काफी कम होता है, और इंस्टॉलेशन जो है इसका वो एवरेज 1 पॉइंट एवरेज ऑन द फ्लो रेट। तो इंस्टॉलेशन के कारण जो है इसका प्रेशर लॉस काफी कम है, और ये काफी सिमिलर है और प्लेट जैसा। ठीक है, और इसको एयर जो एरोप्लेन वगैरह गैस फ्लो में इसका काफी यूज होता है, एयर फ्लो में इसका काफी यूज होता है। ये आपका पिटेट ट्यूब है। अब स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन की बात करें कि ये जो हमारा डिफरेंशियल प्रेशर टाइप है, इसमें तो अगर लिक्विड की बात करें हम लोग, तो यहाँ जो डीपी सेल है हमारा, जो डिफरेंशियल प्रेशर सेल्स हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, इनको आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो है जो डीपी सेल है हमारा, जो मेजर करेगा, जैसे और साइज से जो वैल्यू आया, जो अलग अलग डिवाइसेस से आया, ठीक है, तो उसको हम कंसर्न ये हमेशा बिलो हो किसके, ensure that the sensing lines are always filled with liquid and not in trapped gas proper। ठीक है, तो डीपी सेल बिलो द ऑल साइज, जो डीपी सेल है हमारा, जो डिफरेंशियल प्रेशर मेजर करके रिजल्टेंट हमें देता है कि क्या है, वो जो डिफरेंशियल प्रेशर के अकॉर्डिंग निकाल के फ्लो रेट, तो उस सेल को आप हमेशा और साइज प्लेट के बिलो रखेंगे। ये आपका जो है अलग अलग है, आप देख रहे हैं यहाँ, तो आप हमेशा इसको बिलो रखेंगे। ठीक है, और यही आप देखेंगे कि अगर गैस सर्विस की बात है तो इसको हायर देन और प्राइस प्लेट, ठीक है, एबव द और प्राइस प्लेट। और स्टैंडर्ड की बात करें स्टीम सर्विसेज में, तो फॉर स्टीम सर्विस ऑलवेज माउंट द डीपी सेल बिलो द और प्राइस प्लेट। ठीक है, तो इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं इंस्टॉलेशन के टाइम पे। अब हम लोगों ने देख लिया स्टीम सर्विसेज, गैस सर्विसेज और लिक्विड सर्विसेज। अब बात करते हैं, ये तो हो गया डिफरेंशियल प्रेशर टाइप। अब बात करें कि अगर वॉल्यूम ना चेंज हो, अभी आप मैंने बताया कि एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो रहा था तो डिफरेंशियल प्रेशर का यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर एरिया चेंज ना हो तो फिर वेलोसिटी मीटर का, जैसा कि बर्नौली थ्योरम का क्या कह रहा है कि आपका जो क्यू है, क्यू क्या है, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो, तो क्यू है वो आपका क्या है, क्यू इक्वल टू ए इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब अगर एरिया कांस्टेंट है तो क्या हो गया, क्यू इक्वल्स टू जो है एरिया कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी, मींस क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। मींस अगर वेलोसिटी जो है वो जैसे जैसे चेंज होगा, आपका फ्लो रेट वैसे वैसे चेंज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो सिंपली ये डिपेंडेंट किस पे हो गया, वेलोसिटी पे। मींस अब हमें कंसंट्रेट करना, उसमें हम कंसंट्रेट कर रहे थे डिफरेंशियल प्रेशर टाइप में प्रेशर डिफरेंस निकालने पे, अब हमें कंसंट्रेट करना वेलोसिटी डिफरेंस निकालने पे। तो वेलोसिटी मीटर का नाम ही है, तो वेलोसिटी मेजर करते हैं। 4 टाइप के हैं मेजरली है, टर्बाइन मीटर, वोर्टेक्स सेडर मीटर, अल्ट्रासोनिक मीटर और मैग्नेटिक फ्लो मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ये जो डिफरेंशियल प्रेशर है और वेलोसिटी टाइप, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो मेजरमेंट के लिए, तो आप इनको ध्यान से सुनेंगे। तो अब ये पहला है टर्बाइन मीटर, बहुत सिंपल है। आप देख रहे होंगे कि कभी भी किसी पाइपलाइन से जिसका वॉल्यूम जो है वो एरिया जो है वो सेम है, तो उसके बीच में अगर मैंने कोई टर्बाइन ऐसा डाल दिया, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स ऑफ मल्टी ब्लेड रोटर असेंबली इसके बीच में डाल दिया, और जैसे ही लिक्विड का फ्लो इससे होता है, क्या होगा, इसकी स्पीड जो है वो चेंज होगी। ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो चेंज होगी, और ये जो स्पीड में जो चेंज आएगा इसमें, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फ्लो रेट के, और हमें इससे क्या पता चल जाएगा, फ्लो रेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी दिक्कतें क्या है, एयर के साथ ठीक है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, स्टीम के साथ ठीक है, लिक्विड के साथ इसको दिक्कत आ जाती है कि इसमें जो बेयरिंग होती है वो कॉमन प्रॉब्लम है टरबाइन मीटर को। टरबाइन मीटर में क्या होता है, बेयरिंग में प्रॉब्लम आ जाती है जब भी लिक्विड के साथ काम करते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि लिक्विड के साथ वर्क करने में इसको थोड़ी दिक्कत है। क्यों, क्योंकि बेयरिंग में प्रॉब्लम, बाकी कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अब दूसरा वोर्टेक्स फीडिंग मीटर, ये कह रहा है, वोर्टेक्स मीटर कहता है कि जब भी कोई लिक्विड फ्लो हो रहा हो और अगर बीच में मैं क्या करूं, इसमें एक
नॉन स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट डाल दूं, नहीं एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट डाल दूं जैसा कि ये दिख रहा है, तो क्या होगा, वो सेपरेट हो जाएगा दो पार्ट में। और जब सेपरेट होगा तो क्या होगा कि अब उसको जो है अलग अलग दो पार्ट में बटेगा। एक पार्ट अगर मैं इस तरीके का शेप क्रिएट करूं जिगजैग, तो एक तरफ जो लिक्विड आ रहा है उसमें वेलोसिटी हाई होगी लेकिन प्रेशर कम होगा, जहां स्पेस ज्यादा दिया मैंने। और जैसे स्पेस कम होगा तो आपकी वेलोसिटी जो है वो लो हो जाएगी और प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। और वहां पे मैंने क्या लगाया है, वोटेक्स सेडिंग मीटर। ये सेडिंग मीटर क्या करता है, वहां से वेलोसिटी आपका मेजर कर लेता है और बता देता है कि फ्लो रेट क्या है। तो यहाँ हमें कंसंट्रेट करना है किसमें, वेलोसिटी में। ठीक है, तो ये वोटेक्स सेडिंग मीटर जो है, और ये जो वेलोसिटी होता है ना वो एडी करंट के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको वेलोसिटी पता चल जाता है फ्लो साइकिल के कारण। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। अगला अल्ट्रासोनिक, बहुत आसान है ये। कोई भी पाइपलाइन के क्या करते हैं हम लोग, दो ट्रांसड्यूसर्स लगा देते हैं, एक होता है रिसीवर और एक होता है आपका ट्रांसमीटर। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अल्ट्रासोनिक मीटर्स मेजर डिफरेंट ऑफ स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ट्रांजिट टाइम ऑफ ए सोनिक सिग्नल। अब जैसे ही क्या होता है कि ट्रांसमीटर जो है सिग्नल भेजा और रिसीवर ने रिसीव किया, अब उसमें कितना टाइम लगा वो टाइम मेजर करके हम निकाल लेते हैं, तो ट्रांजिट टाइम इसको बोलते हैं। कितना टाइम लगा, अब जितना टाइम लगा उसको फ्लो जितना ऑब्स्टेकल्स आए वेलोसिटी के अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया, वेलोसिटी पता चल गया, तो मैं फ्लो रेट मेजर करता हूँ। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, इसमें क्या होता है दोनों साइड है, अलग अलग साइड, यहाँ गया, ठीक है, कितना टाइम लगा, फिर वापस आया। अब यहाँ एक साइड ही हो सकता है ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों, और इससे मेजर कर लेते हैं। बट दूसरा जो तरीका होता है वो है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिट टाइम, और दूसरा डॉपलर टाइप। डॉपलर टाइप में क्या होता है, वेवलेंथ पे डिपेंडेंट है, कि मान लो कोई सिग्नल दिया हमने, और वो सिग्नल जब वापस आया तो उसके वेवलेंथ में कुछ चेंज आया, जो फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव जो हमने रिलीज किया, ट्रांसमीटर ने भेजा, और जब वो वापस आया तो क्या हुआ, फेज शिफ्ट हो गया वेव का, वेवलेंथ चेंज हो गया। तो जो चेंजेस आए हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लूइड फ्लो रेट। ठीक है, तो जो वेलोसिटी है वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वेलोसिटी जो है वो फ्लूइड फ्लो रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो है प्रॉपर्टी होता है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगला है मैग्नेटिक फ्लोमीटर। अब मैग्नेटिक फ्लोमीटर को हम मैग फ्लो और मैग मीटर भी कहते हैं, और ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। ये कहता है कि अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा हो और अगर बीच में मैं कोई कंडक्टर डाल दूं, तो जो वोल्टेज क्रिएट होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड्स अगर मैं बीच में यहाँ पे माउंट कर दूं, तो क्या होगा कि जब लिक्विड का फ्लो होगा तो वो कॉइल एनर्जाइज हो जाएंगे, और एक स्मॉल वोल्ट जनरेट होगा। और ये जो स्मॉल वोल्ट है वो स्पीड ऑफ द फ्लूइड, जो फ्लूइड पास हो रहा है उसके स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और ये जो स्पीड है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू पता कर सकते हैं, और उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लो मीटर का। तो अगर कांस्टेंट है ना एरिया, तो आप जो है स्पीड पे कंसंट्रेट करते हैं, चाहे कोई भी डिवाइस हो। आप ध्यान रखेंगे अगर वेलोसिटी मीटर है तो आप सिर्फ और सिर्फ आप किसका यूज करेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी के थ्रू हम फ्लो मेजरमेंट करते हैं। अब अगला है हमारा जो तीसरा वेलोसिटी मेजरमेंट हो गया हमारा। अब बात करें मास फ्लो मेजरमेंट। मास फ्लो मेजरमेंट जो है इसके लिए किसी डिवाइस की जरूरत नहीं होती। इसके लिए क्या होता है, ये फ्लो रेट जो है ये मेजर करता है एक कंप्यूटर के थ्रू। किसके थ्रू, एक कंप्यूटर के थ्रू। वो कंप्यूटर क्या करता है, अलग अलग डिवाइसेस से टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो, ये सारा जो है रीडिंग ले लेता है, और फिर आपको बता देता है कि क्या है आपका फ्लो रेट। बट इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि अगर ये डिवाइसेस जो है, अगर उनका कैलिब्रेशन सही से नहीं, ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपका एक्यूरेसी है वो अफेक्टेड होगा। ठीक है, अगर कोई डिवाइस जो है उसमें कोई एरर आ रहा है तो उसके कारण एक्यूरेसी होगा। तो यहाँ पे मुझे किसी स्पेसिफिक डिवाइस की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर की जरूरत होती है जो अलग अलग डिवाइसेस से वैल्यू कलेक्ट करता है और मुझे रिजल्टेंट दे देता है। ठीक है, और ये कुछ चीजें डायरेक्टली जैसे मास मेजर करता है, और टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी वगैरह जो है वो रीडिंग्स लेता है दूसरी डिवाइस से, तो कुछ हद तक ये डिपेंडेंट है, तो इसकी एक्यूरेसी जो है वो डाउटफुल होती है दूसरे डिवाइस से। अगला है कोरियोलिस मीटर, कि अगर आप फ्लूइड फ्लो के बीच में कोई जो है क्या करते हैं,
कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल कुछ ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल देते हैं, तो क्या होता है कुछ इस तरीके का ऑब्जेक्ट अगर आप पुट करते हो तो वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट पे दो साइड से मोशन लगेगा, ठीक है, और ऑब्जेक्ट ट्विस्ट कर देगा इसको, ठीक है। तो एक सामने से एक पीछे से अपोजिट साइड से दो फोर्स लगेंगे, और फोर्स के कारण ये जो हमारा ये जो डिवाइस हम उसमें पुट करते हैं उस पर फोर्स लगने से वो ट्विस्टिंग होगा, फिर ट्विस्ट से वापस आएगा, दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, तो ये वाइब्रेट करेगा, इसमें फेज शिफ्ट होगा, ठीक है। और फेज शिफ्ट के कारण क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो वाइब्रेशन से क्रिएट होगा वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड जितना हाईली डेंस होगा उसमें उतना ज्यादा ट्विस्टिंग होगा उसकी वजह से, और उसके थ्रू हम जान लेते हैं कि कितना वाइब्रेशन है, और उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि फ्लो रेट क्या है। तो देखेंगे तो यहाँ हम लोग को जो है कोरियोलिस मीटर बोलते हैं इसको। कोरियोलिस मीटर को क्या करता है, जैसे ही मैंने किसी लिक्विड में डाला, दो साइड से फोर्स आया और उसमें ट्विस्टिंग आ गई, ट्विस्टिंग कंप्लीटली नहीं आती, वाइब्रेट करते करते ट्विस्टिंग आती है। अब वाइब्रेशन को हम एम्पलीफाई करके डिटेक्ट कर लेते हैं, और जो वाइब्रेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लो रेट से। अब हम कोरियोलिस मीटर के डिजाइन की बात करें तो अलग अलग टाइप के डिजाइन अवेलेबल है मार्केट में, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है, बेंटेड, कर्व्ड, इस टाइप के कोरियल मीटर होते हैं, आप देख सकते हो। तो अगर कभी आपको मौका मिले तो आप पहचानने से इनकार मत करना। इंटरव्यूज में कभी कभी क्या होता है आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं कि ये लो, जिसको देखा है, क्या कभी दिखाते हैं कि इंडस्ट्री में ले जाके ये क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके का दिखता है। अगला और आखिरी थर्मल मास मीटर। थर्मल मास मीटर नाम से ये थर्मल है, ये किसी जैसे आपका जो है ग्लास ट्यूब है, तो ग्लास ट्यूब से अगर हमें जो फ्लो रेट पता करना है तो क्या करते हैं कि ये थर्मल मास मीटर जो मैंने लगा दिया। अब क्या हो गया कि लिक्विड जो है एक ये टेम्परेचर हीट जो है रिलीज करता है, और ये जो हीट जो है रिलीज करता है जब वो वापस आया तो कितना हीट बचा, टेम्परेचर लॉस कितना हुआ, उसके अकॉर्डिंग ये पता कर लेता है कि जो लिक्विड है इसका मास फ्लो क्या है। जो टेम्परेचर लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास फ्लो है, और ये फ्लो रेट हम इस तरीके से मास मीटर के थ्रू निकाल लेते हैं, थर्मल मास मीटर। ये नॉर्मली ग्लास के साथ ज्यादा दिखाया जाता है, आप देखें यहाँ पे लगा। अब इसको हीट किया तो क्या हुआ कि यहाँ पे मास लॉस हो, जब ये वापस आएगा, ये रिसीवर और जो है ट्रांसमीटर्स है, तो जब वापस आएगा तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर लॉस होगा, और कितना लॉस हुआ ये बताएगा कि मास फ्लो रेट क्या है। इस तरीके से हम मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम एट्रीब्यूट्स की बात करें तो ये जो है मास फ्लोमीटर क्या है, स्मॉल है, इसको लो फ्लो हैंड के लिए यूज करते हैं, एक्यूरेसी हाई है, एवरेज प्रेशर ड्रॉप है, जनरली लो मेंटेनेंस है, और ए मास फ्लो विदाउट हैविंग यूज एनी अदर सेंसर। इसमें किसी सेंसर की जरूरत है, पहले ही बताया कि मास फ्लो में क्या है, हमें मास फ्लो रेट निकालना होता है, लिक्विड की डेंसिटी वगैरह मुझे पता है, हमने रेट निकाल दिया, तो नहीं तो मुझे लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है, तो डेंसिटी तो इसमें किसी दूसरे सेंसर की जरूरत नहीं होती, और एक्सपेंसिव होता है बट ये, और ओन सिग्नल कंडीशनर्स वगैरह इसमें सारे डिवाइसेस अपने लगे होते हैं जिससे कलेक्ट करके डेटा कंप्यूटर के द्वारा निकालते हैं। तो ये अलग अलग डिवाइसेज हैं। तो इस तरीके से हमने फ्लो मीटर्स के बारे में देख लिया, हम लोग जान गए कि फ्लो मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है। इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। किसी और वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, किसी और टेक्नोलॉजी से, ऑटोमेशन से रिलेटेड, कंट्रोल से रिलेटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारा यहाँ ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप जो है कॉल कर सकते हैं, वह कांटेक्ट नंबर आपको 9254050455 हमेशा अवेलेबल मिलूंगा। और जो है हमारी पूरी टीम होती है ट्रेनिंग के लिए, तो आप किसी भी मॉडल में ट्रेनिंग लेना चाहिए, किसी भी ब्रांड्स के किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी ब्रांड के पीएलसी पे, एचएमआई पे, स्कैडा पे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सीमेंस का सीखना हो, एलन ब्रैडली हो, आपको स्नाइडर हो, ओमरॉन हो, डेल्टा हो, मित्सुबिशी हो, किसी भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट, तो आप ये मेल कर सकते हैं raj.innovate@gmail.com मेरा मेल आईडी है। आप ट्रेनिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें हमसे जो है हमारे वेबसाइट देख सकते हैं www.innovatecareer.com। तो के लिए इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।